देखो देखो ये सदियों की अपनी कहानी, झरनों सी बहती जो तुमको सुनानी। गाथा ये वीरों की फिर से है गाली, जैसे दादी की लोरी और नानी की कहानी। चाहे कबीर के किस्से हो या तुलसी के बिखरे हो दोहे, कुदरत की देखो ये रंगत यहाँ, मिलके इन्हें हम पिरोए। ये है विंध्य की विरासत, ये है विंध्य की विरासत, ये है विंध्य की विरासत, ये है विंध्य की विरासत। नमस्कार मित्रों, विंध्य की विरासत कार्यक्रम के लिए इस बार हम आपको बुंदेलखंड के प्रमुख शहर पन्ना से परिचय कराने जा रहे हैं। पन्ना मंडला रोड पर एक ट्री हाउस जो प्राकृतिक वातावरण, घने जंगल में रहने के लिए और उस ट्री हाउस से केन नदी के सौंदर्य को निहारने के लिए बहुत उपयुक्त स्थान है। यहाँ पर इंडियन कॉन्टिनेंटल सभी प्रकार की फूडिंग की व्यवस्था है, साथ ही रहने का भी यहाँ पर व्यवस्था की गई है। जीवन के अपने व्यस्ततम समय में हम सुकून और आह्लाद के लिए यही स्थान में हम अपना समय व्यतीत कर सकते हैं। चूँकि पन्ना टाइगर रिजर्व के पास में होने के कारण देसी विदेशी सैलानी यहाँ पर हमेशा पहुँचते रहते हैं। ट्री हाउस नगरीय कोलाहल से दूर, प्रकृति की गोद में पन्ना बाघ अभयारण्य के प्रवेश द्वार मंडला के पास स्थित है। ट्री हाउस व कॉटेज टैक्सी व ऑटो रिक्शा से यहाँ पहुंचा जा सकता है। यहाँ आने पर आपको पहले अपनी गाड़ी पार्क करनी होती है और बढ़ना होता है केन नदी के किनारे बने ट्री हाउस की ओर, जहां लकड़ी से बना हुआ पैदल पुल आपको पहुंचाता है ट्री हाउस। ट्री हाउस जो घने जंगल में केन नदी के तट पर स्थित है। जब आप ट्री हाउस में प्रवेश करते हैं, लंबा सा हॉल एक बड़ी बालकनी के साथ नजर आता है, जहां दूर दूर से प्रकृति प्रेमी केन नदी का अलौकिक सौंदर्य व प्रकृति की अद्भुत छटा को अपनी आंखों में समेट लेने की चाह लिए हर साल आते हैं। यहाँ फ्रांस, जर्मनी, इटली, हॉलैंड जैसे कई देशों से सैलानी आते हैं। यहाँ लगभग 21 एकड़ में फैला हुआ तथा 5 ट्री हाउसेज में बनी जगह है। नदी किनारे घने जंगल के बीच बना सपनों का घर रोम रोम को रोमांचित कर देता है, जहां से केन नदी को निहारा जा सकता है। ये लकड़ी से बना हुआ सीमेंट के मजबूत स्ट्रक्चर पर टिका घर है। आज से 35 साल पहले मैं कॉलेज के बाद में एक वाइल्ड लाइफ में मेरा इंटरेस्ट था और वाइल्ड लाइफ लॉज बनाने की दृष्टि से मैं यहाँ पन्ना आया था। और उस समय यहाँ पे एक विदेशी झील नाम के व्यक्ति रहते थे और उनने ट्री हाउस की शुरुआत की है। तो उनसे मैं इंस्पायर हुआ और क्योंकि वो कमर्शियल नहीं कर पा रहे थे और मैंने उन्हीं के बगल में यहाँ पे एक ट्री हाउस बना के अपना व्यवसाय शुरू किया।
यहाँ पेड़ों की शाखाएं डाइनिंग हॉल के अंदर से निकलती हैं। अक्टूबर से लेके मिड अप्रैल तक, उसके बाद में गर्मी हो जाती है। जब लोग यहाँ आते हैं तो उनके लिए मैंने लॉज बना रखा है जहाँ पे अकोमोडेशन है, जहाँ पे खाना पीने का सुविधा है और डेक सुंदर स्थान है, और सुबह शाम हम लोग उनको जंगल में घुमाते हैं, मॉर्निंग एंड इवनिंग सफारीज कराते हैं। खाना मैं कोशिश करता हूँ कि सभी प्रकार के लोग के लिए वो पैलेट में उनका टेस्ट आए। आप टूर में निकलते हैं तो आप लोकल फूड भी एक टूरिज्म का पार्ट होता है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो हमारे क्षेत्र में जो भी खाना है उसी को मैं मतलब देने की कोशिश करता हूँ। बहरहाल यहाँ मॉनसून में बहुत ही खुशनुमा मौसम होता है, जो सैलानियों को सुकून के साथ जीवन भर की यादें दे जाने के लिए काफी होता है। विंध्य की विरासत। भरूच स्तूप के गौरवशाली परंपरा को देश के विभिन्न म्यूजियम से लिए गए सैकड़ों फोटोग्राफ, शिलालेख, मोनोग्राम यहाँ पर अंकित किए गए हैं। लाल पत्थर पर कमनीय अनुकृतियाँ। विंध्य भूमि इस देश के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह का द्वितीय उद्गम स्थान रही है। भरूच चित्रकला मूर्तिकला म्यूजियम सतना। विंध्य की विरासत। नगर के पश्चिम दिशा में पद्मावती का मंदिर स्थापित है, जो किलकिला नदी के तट पर स्थित है। यह राज परिवार की कुलदेवी के रूप में भी जाना जाता है। करीब 2000 वर्ष पुरानी यह प्रतिमा माँ दुर्गा की प्रतिमा है, जो पद्मावती के रूप में प्रतिष्ठित है। साथ ही मंदिर के अंदर माँ दुर्गा के 9 रूपों की प्रतिमाएं स्थापित हैं। यह बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, जो राज परिवार की कुलदेवी के रूप में भी जानी जाती है। मंदिर श्री पद्मावती देवी जी, पन्ना। किलकिला नदी के उस पार पुरानी पन्ना नामक बस्ती में लगभग 2000 वर्ष पूर्व निर्मित श्री पद्मावती देवी का ये मंदिर अत्यंत प्रतिष्ठित मंदिरों में से एक है। स्थानीय लोग इसे बड़ी देवी के नाम से जानते हैं। लोक मान्यता के अनुसार प्राचीन काल में इस क्षेत्र में पद्मावत नाम के राजा हुए थे, जो शक्ति के उपासक थे। उन्होंने ही अपनी आराध्य देवी मां दुर्गा को पद्मावती के नाम से प्रतिस्थापित करवाया था। कालांतर में इस नगर को पद्मावतीपुरी के नाम से, मुक्तिधाम व पुराना पन्ना के नाम से जाना जाने लगा। पद्मावती देवी का रामायण, भागवत पुराण, विष्णु उत्तर पुराण, स्कंद पुराण में उल्लेख मिलता है। यह मंदिर गुण नरेशों एवं बुंदेल नरेशों का भी आराध्य स्थल रहा है। मंदिर के गर्भगृह में मां दुर्गा की नव दुर्गा के रूप में 9 मूर्तियां विराजमान हैं, जो अति मनोरम झांकी प्रस्तुत करती हैं। दोनों नवरात्रों के अवसर पर स्थानीय मेला लगता है, जिसमें भारी संख्या में भक्तगण भाग लेकर माता की पूजा उपासना करते हैं। यहाँ नित्य ही दर्शनार्थियों का तांता लगा रहता है। यहीं पास में किलकिला नदी का पाल है,
जिसे कुंड के नाम से जाना जाता है। वसंत के दिनों में यह अत्यंत सुंदर लगता है। पद्मावती देवी का भी मंदिर है। मंदिरों के हिसाब से बड़ा पन्ना सुहावना है और ये मंदिर भी इतने बड़े बड़े बने हैं जिसको अपन टूरिज्म में आजकल के समय अट्रैक्ट कर सकते हैं फॉरेनर्स को। यहाँ पर पद्मावती का मंदिर इतना पुराना है, गौड़ राज के पहले का है। बृहस्पति कुंड, यह कुंड पन्ना से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। घोड़े की नाल के आकार में जब बाघिन नदी नीचे घाटी में गिरती है तो मानो विशाल रूप धर अपने अस्तित्व का भान कराती प्रतीत होती है। इसका स्वरूप मनभावन होने के साथ साथ धार्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक तथा आर्थिक रूप से परिपूर्ण है। देवगुरु बृहस्पति ने यहाँ यज्ञ का अनुष्ठान किया था। यहाँ ऋषि मुनियों के अनेकों आश्रम भी हैं। त्रेता युग में भगवान राम अपने चित्रकूट वनवास काल में सीता और लक्ष्मण के साथ यहाँ ऋषि मुनियों के दर्शन करने आते रहे थे। यहाँ की गुफाओं और चट्टानों में आदिवासियों द्वारा बनाए गए शैल चित्र आज भी स्पष्ट रूप में दिखाई पड़ते हैं। इस जलप्रपात के आसपास हीरे की छोटी छोटी खदानें भी हैं जिनका आर्थिक रूप में स्थान रहा है। मॉनसून में यह स्थान प्रायः यहाँ के सैलानियों के आकर्षण का प्रमुख स्थान रहता है। मॉनसून में इसकी छटा आपका मन मोह लेगी। पन्ना से खजुराहो रोड पर स्थित है जनवार, एक गांव जिस पर दुनिया भर की नजर है। कहते हैं ना, समाज देश कितना भी आगे निकल गया हो लेकिन आज भी समाज में कुरीतियां व्याप्त हैं। पीढ़ियों से चली आ रही जातिवाद व रूढ़िवादी सोच को बदलने का व समाज को कुरीतियों से बाहर लाने का काम किया है 60 वर्षीय जर्मन महिला एल्रिक रेनहार्ड ने, जिन्होंने यहाँ के लोगों को रूढ़िवादी सोच से बाहर लाने के साथ साथ यहाँ के बच्चों को एक बेहतर भविष्य व एक्सपोजर देने का काम किया है। अल्रिक ने अपनी जनवार गांव की इस चुनौतीपूर्ण यात्रा पर एक किताब द रूरल चेंज मेकर्स ऑफ जनवार भी लिखी है, जिसमें वह अनुभव साझा करती नजर आती हैं। कहती हैं कि सबसे बड़ी बाधा रही आदिवासी तथा यादवों के बच्चों को साथ में लाना, जो यहाँ के लोकल हैं। यहाँ लोग घरों में रहना तथा किसी भी प्रकार के ग्लैमर का हिस्सा बनने से कतराते थे। जब पहली बार यादव परिवारों ने स्केट पार्क के लिए सहमति के बाद आना शुरू किया तो वह आदिवासियों के साथ इसे साझा करने से कन्नी काटते थे और आदिवासी बच्चों को भगाने की कोशिश करते थे। जिसके बाद धीरे धीरे समय बदला व दोनों परिवारों ने साथ में ही अभ्यास करना शुरू किया, जिसके बाद हर उम्र के समूहों ने इसमें रुचि लेना शुरू किया। सभी साथ में घुल मिलकर प्रैक्टिस करते हैं। स्केट पार्क के कुछ कड़े नियम हैं, जिनमें 2 महत्वपूर्ण हैं: स्कूल नहीं, स्केटबोर्ड नहीं। लड़कियां पहले, जो भविष्य बेहतर बनाने में मील का पत्थर साबित हो रही हैं। साथ ही साथ अप्रत्याशित रूप से
स्कूल अटेंडेंस में इजाफा हुआ है। यहाँ तकरीब बच्चों में जो हम लोग ने उत्साह और जो टैलेंट देखा बहुत ही अद्भुत था। और आज की स्थिति ये है कि यहाँ से कम रोज़ाना 25-50 बच्चे सीखते हैं, एंजॉय करते हैं। बहुत लोग तो विदेश भी होके आए हैं, शायद 10-12 बच्चे विदेश भी होके आए हैं। और ये देख के और बच्चों को देख के जो और भी बच्चे गांव के हैं तो उनको प्रेरणा मिलती है। तो सारे बच्चे एक्चुअली में जितने गांव के बच्चे हैं सभी बच्चे आके यहाँ पर स्केट पार्क करते हैं। और ये सब देखकर हम लोग को बेहद खुशी होती है कि एक मंदिर है बच्चों के लिए, यहाँ से कुछ अच्छा हो सकता हम लोग के द्वारा। तो हम लोग पूरा प्रयासरत रहते हैं। सरकार की मदद से स्केटबोर्ड, हेलमेट व सुरक्षा पैड आज बच्चों को आसानी से मिल रहे हैं। आज प्रत्येक दिन 50 से 60 बच्चे स्केट पार्क आते हैं। वह अपनी बारी का उत्साहित हो इंतजार करते नजर आते हैं। आज यहाँ से कई बच्चों को यूरोप व ऑस्ट्रेलिया टूर करवाया गया है, जो कि बच्चों के विकास में मील का पत्थर साबित हो रहा है। मैंने इंटरनेशनल खेला हुआ है। चाइना में 2018 में, और उसके पहले मैं 8 कंट्री होकर आ चुका हूँ यूरोप में। जर्मनी, बेल्जियम, बार्सिलोना, पेरिस, स्पेन। क्या उपलब्धि रही आपकी? ये तो एक तरह का टूर था मेरा। और इस टूर में 40 दिन थे। 40 दिन में इतनी सारा कवर किया। न्यू पीपल से मिले और उनके बारे में जाना, अच्छे स्केटबोर्डर से मिले, बातें साथी की और वहाँ का कल्चर देखा। फूड डिफरेंट था, सब कुछ डिफरेंट था। मुझे इंडिया का बेस्ट बनना है। बच्चों में आगे बढ़ने की चाह भी पैदा हुई है कि स्केटबोर्डिंग गिरना व उठना सिखाती है, जो हमारे जीवन का मूल वाक्य है। यही सांसारिक नियम भी है। विंध्य की विरासत। अजयगढ़ किला। पन्ना से 34 किलोमीटर दूर अजयगढ़ की ऊंची पहाड़ी पर स्थित इस दुर्ग का निर्माण चंदेल राजा अजयपाल ने कराया था, जिसके कारण इसका नाम अजयगढ़ पड़ा। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाराज दशरथ के पिता महाराज आज हर मकर संक्रांति पर यहाँ आकर गोदान करते थे, इसलिए महाराज आज के नाम पर इसका नामकरण हुआ। इस विशाल दुर्ग में राजा अमान का महल विशेष दर्शनीय है। यह महल पत्थर में बारीक सजीव पच्चीकारी का एक सुंदर उदाहरण है। दुर्ग में प्रवेश मुख्य द्वार एवं तरोनी द्वार से किया जा सकता है। इसका निर्माण चंदेल शासक वीरमदेव की पत्नी राज कल्याणी द्वारा कराया गया था। यहां से आगे जाने पर मुख्य दरवाजा मिलता है, जिस पर प्राचीन लेख अंकित है। दुर्ग के मध्य में एक तालाब है, जो अजयपाल तालाब कहलाता है। तालाब के दूसरे किनारे पर अजयपाल का मंदिर है। इस किले का यही महत्व है कि जो है अजयपाल तांत्रिक थे, उनके जो लिए आदमी जो है सवैया चढ़ाता है, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। गोरू बछेरू में, कीड़ा मकोड़ा में किसी के बाल बच्चे नहीं होते, अगर उधर आकर के जोड़ा लगाए, हाथे लगाए, साल भर में बच्चा पैदा हो जाता है। और लेकर के भी वहीं आते हैं, मुड़ता है, वहीं सवैया चढ़ाते हैं। भूतेश्वर है, रंग महल है, नौ दुर्गा है, और मेन तो अजयपाल है ही है। 20-25 कोस की गर्द में अंदर ही अंदर गोट पूरा फिरा है। किले के अंदर पूरी गोट है। अजयगढ़ परिवार राजा का था। वो परिवार, वो कोठी दिखती ना इधर से, सामने कोठी दिखती उन्हीं की है। जब ही उनके राज्य थे, ये पुरातत्व के अधीन हैं। उनको कला के लिए जो है उनके पारे लगे हैं, उनके जो है गार्ड रहती है। यह किला केंद्रीय शासन के संरक्षक स्मारकों के अंतर्गत आता है। इस तक पहुंचने के लिए लगभग 400 सीढ़ियों का निर्माण किया गया है।
मकर संक्रांति के पर्व पर एक बड़ा मेला यहाँ लगता है, जिसमें दूर दूर से लोग आकर सम्मिलित होते हैं। बच्चों को ज़्यादा अपने संस्कृति का, अपने देश के प्रति करने का वो ज़्यादा हमारा वो है। बिज़नेस के हिसाब से हम स्कूल नहीं चलाते। हमको उनको अच्छे संस्कार देना है ताकि वो भविष्य में अच्छे नागरिक बन सके। ये जैसे धर्म सागर का हुआ था तो उसमें भी बहुत सारे लोगों ने मिलके हम लोगों ने उसके साफ़ सफाई कराई। बीच में मंदिर है, उसका जीर्णोद्धार करवाया। महिलाओं के लिए जितना हो सके इतना करने का, सिलाई क्लास चलते थे, म्यूज़िक क्लास चलते थे, ये सब स्कूल भी चलती है, तो वो सब मैंने करा। हम लोग जाके वो गांव में जाके सबको, बच्चों को मिठाई है, नोटबुक्स है और अनाज है, ऐसा कुछ न कुछ वहाँ गांव में जाके गांव से हेल्प करने की कोशिश करते हैं, ख़ास करके आदिवासियों को और लोग, गरीब लोगों के लिए। मेरा लड़का है वो राघवेंद्र सिंह, वो अभी महाराजा है। मेरे हस्बैंड भी महाराजा रहे और वो बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन थे। मेरे हस्बैंड क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी सब में कैप्टन रहे स्कूल में, और पोलो भी खेलते थे, घोड़े भी थे। उनकी स्मृति में मैं हर साल उनकी जो डेट आती है उस टाइम में मैं इंटर स्कूल कंपटीशन रखती हूँ, मतलब गेम्स का, खो खो का, बैडमिंटन का और चेस का, ऐसा ही। विंध्य की विरासत कार्यक्रम में हमने आपको बुंदेलखंड के प्रमुख शहर पन्ना से एक परिचय कराया है। इस अंक में बस इतना ही। नमस्कार।